जितने भी इस बार के CBI, APP, PP और कंपनी प्रोसिक्यूशन के एस्पिरेंट हैं उन सब के लिए बहुत एक गुड न्यूज़ है, जो कि आपको 15 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक मिलने वाली है इस चैनल पे। सो चैनल से जुड़े रहिए ताकि वो सारे वीडियोस आपको मिल पाए समय पे। 3 से 4 सेशन के अंदर 3 से 4 वीडियोस के अंदर मैं सारे सब्जेक्ट की MCQ क्वेश्चंस सॉल्व करवाने वाली हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि राजस्थान जुडिशरी प्रीलिम्स के PYQ, MP ADPO एंड MP जुडिशरी के प्रीलिम्स के PYQ और दिल्ली APP दिल्ली असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्ज़ाम के जितने भी PYQ मिले और CBI असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जितने भी PYQs मिले, सारे के सारे कॉम्बाइंड पेपर है ये। बहुत एनालाइज़ करने के बाद इसे बनाया गया, तो 90% गारंटी आप ये ले सकते हैं कि बहुत हेल्प होने वाली है इस एग्ज़ाम के लिए आपको। हर एक सब्जेक्ट के टॉप 50 क्वेश्चंस इस वीडियोस में आपको मिलेंगे। अगर कोई छोटी बेयर एक्ट है, सेक्शंस कम है, तो आपको टॉप 50 ना भी हो सकती है। 30 to 40 क्वेश्चंस आपको आराम से मिल जाएंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि कम से कम 10 ईयर्स PYQ को एनालाइज करते हुए इस वीडियो ये जो MCQs क्वेश्चन है इनको बनाया गया, और बहुत सारे न्यू क्वेश्चन भी इसमें ऐड किया गया है, जो कि आने की पूरी संभावना है। और ऐसे ही एनालाइज करके सेल्फ स्टडी करने के बाद मैंने RJS 2025 के प्रीलिम्स को निकाली थी, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स से मेरा सेफ स्कोर था जनरल कैटेगरी पे। और LDA एग्ज़ाम को मैंने प्रीलिम्स निकाली है, मेंस भी निकाले थे। उसके बाद अब मैं क्लैट निकल चुकी हूँ, तो आपको भरोसा मैं थोड़ी सी दे सकती हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे 90% इंपॉर्टेंट होंगे। और ऐसे क्वेश्चन को आप अगर बार बार रिवाइज करने की कोशिश करिए वीडियो के दौरान, तो एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होने वाली है। और क्वेश्चन आंसर के साथ साथ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करी है बेयर एक्ट को देखते हुए, तो मुझे इस वीडियो को बनाने में थोड़ी टाइम लग रही है, लेकिन 15 दिसंबर से लेके आपके जो ये वीडियोज़ है ये आने शुरू हो जाएंगे, और 20 दिसंबर के अंदर सारे सब्जेक्ट के MCQ सीरीज़ खत्म हो जाएंगे, जो कि टोटली फ्री है। आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैनल से जुड़े रहे, इसको सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले जो 15 to 20 दिसंबर के अंदर जितने भी वीडियोज़ है वो बहुत आराम से आपको नोटिफाइड हो जाए, आपको मिल पाए। क्वेश्चन वेटेज के बारे में अगर मैं बताऊँ तो पिछली बारी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, और आएंगे भी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन से कम ये मान के चलो 15 to 20 क्वेश्चंस आएंगे। और क्रिमिनल लॉज के बारे में अगर बताएं तो BNS से 10 to 12, BNSS से भी 10 to 15 क्वेश्चन, BNS से, भारतीय न्याय संहिता से 10 to 15 क्वेश्चन मान के चलो, और BNSS भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता से 10 to 12 क्वेश्चन मान के चलो, और BA से यहाँ से 8 to 10 क्वेश्चन मान के चलो। सबसे ज़्यादा वेटेज कॉन्स्टिट्यूशन रखेगा, राइट। और इसके बाद ये जो पांचों सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट वाइज 5 से 6 क्वेश्चन मान के चलना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में बोले तो यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और बाकी जितने भी है प्रिवेंशन और ये पुलिस एक्ट सारे, यहाँ से भी 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। सबसे कम क्वेश्चन अगर आए तो मुझे लग रहा है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से आएंगे, 3-4 क्वेश्चन शायद आए। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वो थोड़ी सी स्किप करें हम, और ये मेन सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, राइट। और मैं फिर से बोल रही हूँ, हर एक सब्जेक्ट के A to Z नहीं पढ़ना है, हम ख़त्म भी नहीं कर पाएंगे, विथ कुछ समझ नहीं पाएंगे, राइट। ये एग्ज़ाम UPSC कंडक्ट करवाता है, तो UPSC का एक रूल है हमेशा के लिए, अब कहीं भी देख लो, क्वेश्चन को बहुत ट्रिकी बनाते हैं, क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट बेस्ड रखते हैं, तो हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के DPSP पढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट क्या है उसके, ये समझना है सबसे पहले, राइट। ऐसे ही पढ़ के नहीं चले जाना है, और ऐसे भी थोड़ी बहुत MCQ सॉल्व कर लिए ऐसे भी नहीं जाना है, एक सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद जाना है। अगर आप पहले कॉन्सेप्ट को नहीं समझे तो फिर MCQ सॉल्व करने की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम घर से एक सोच के जाएंगे, वहाँ पे जाके कुछ और ही देखेंगे, राइट। 24/7 आवर्स आपके पास है, आप एक टाइमिंग करें, आप एक टाइम बनाएं, उसके बाद आप एक टाइम पे आप कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दें ज़्यादा, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप ध्यान दें। उसके बाद अगर आपको ये लगता है कि आप हाँ उस चैप्टर को मैंने समझ लिया, अभी मैं कहीं से भी कुछ भी बोल सकती हूँ अगर कोई पूछता है, तो उसके बाद आप MCQ पे जाए, राइट। और ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि जो कि शॉर्ट एक्ट्स है उसके अंदर तो कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं, ये हम थोड़ी सी टफ हो जाता है समझने को कि कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्रिमिनल लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे टोटली समझा जा सकता है कि कौन सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में कौन से चैप्टर से ये लोग क्वेश्चन करे हैं, राइट। तो ये अगर हम समझ लें तो आसान हो जाएगा
ये समझने के लिए कि चैप्टर कौन सा इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनल लॉज के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। ये नहीं भूलना है कि हम एक एडवोकेट बनने जा रहे हैं। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आने वाली है। सीबीआई की प्रोसिक्यूटर को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना ही पड़ेगा और क्रिमिनल लॉज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देनी है, क्योंकि हमारे काम ही क्रिमिनल्स को लेके है, राइट। जो बड़े बड़े फ्रॉड हो जाते हैं देश के अंदर, उसके ऊपर एक प्रोसिक्यूटर को काम करना होता है। जब भी आपके वो लोग जब भी आपको सिलेक्ट कर लेगा ना, उसके बाद आपका काम ही सुप्रीम कोर्ट में रह जाएगा। आपको बस सुप्रीम कोर्ट में जाना है, राइट। ड्राफ्टिंग करनी है, केस को समझना है। तो विदाउट क्रिमिनल लॉज की जो नॉलेज है वो अगर आपके अंदर नहीं है तो आप काम को संभाल ही नहीं पाएंगे, राइट। आपको क्रिमिनल लॉज के ऊपर ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट समझनी है, कोर्ट के प्रोसीडिंग्स, ट्रायल, ये सब कैसे चलते हैं, ये सब आपको समझना है। आप ऐसे नहीं है कि टोटली प्रीलिम्स के ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं और थोड़ी सी भी कहीं भी कुछ हो रहा है, अगर कोई लीगल करंट अफेयर्स है तो आप थोड़ी सी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिर आपकी जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे, तो फिर बाद में होगी प्रॉब्लम। सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पास करके भी तो आपको टोटली सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है ना। आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर मैं 10 आवर्स दिन का पढ़ाई कर रही हूँ तो 8 आवर्स हमारा स्टडी के लिए हो, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए हो, और जो 2 घंटे हो तब हम थोड़ी लीगल करंट अफेयर्स देखें, अपने इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश राइटिंग के ऊपर ध्यान दें, ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं इसके ऊपर ध्यान दें, राइट। अगर आप ये सब भी अपने डेली रूटीन के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको बाद में जाके बहुत दिक्कत आएंगी। एक तो इंटरव्यू क्लियर करने में बहुत दिक्कत आएंगी, और अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर भी लेते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स का 75% वेटेज रहता है इस एग्ज़ाम में और 25% इंटरव्यू का, तो अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाता है ना बहुत मुश्किल से, तो भी आप प्रॉब्लम में फंसेंगे, क्योंकि काम संभालना है। एट द एंड हमें काम को संभालना है, राइट। तो आप ये सारी बातें को ध्यान में रखें। क्रिमिनल लॉज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ध्यान दें, केस लॉज के ऊपर थोड़ी थोड़ी ध्यान देनी चाहिए। अगर आपको इंपॉर्टेंट केस लॉ के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट बिलो। मैं दिसंबर के अंदर ही कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूँगी, और इस चैनल के साथ जुड़े रहे, और आप ये सारी बातें को ध्यान में रखें। खुद का एक रूटीन तैयार करें जो कि आप एवरी डे डेली रूटीन में आप फॉलो कर सकते हैं, और कम से कम 8 to 10 आवर्स आपको पढ़ना है। ये आप लिख के रखिए कहीं पे, स्टिकी नोट पे आप 10 आवर्स स्टडी करूँगी ऐसे लिख के टेबल के सामने चिपका दीजिए। कुछ नहीं किया जा सकता बेटा, अगर हम ट्राई नहीं करेंगे फिर हम जीतेंगे कैसे। आखिरी तक कोशिश करना है, ऐसे बीच में नहीं छोड़ देना है, राइट। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आप स्टडी करते रहे, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आके आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे आप कुछ भी बता सकते हैं। कुछ भी जानना है आपको तो आप वो भी बता सकते हैं। मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगी रिप्लाई भी देने की, और अगर कोई और इश्यूज़ है तो मैं शॉर्ट्स वीडियोज़ के दौरान मैं बताने की कोशिश करूँगी, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।